नमस्कार दोस्तों, एसपी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड का कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड किस तरह लिखाता है ना, और पाई बॉन्ड किस तरह लिखाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और पाई बॉन्ड ये हुआ, ठीक है। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा बॉन्ड पे बनता है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड और कहाँ बनता है, डबल बॉन्ड पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो यहाँ दो बॉन्ड है तो दो सिग्मा बनना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड का बात रहा, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में बनता है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड में जब बनता है डबल बॉन्ड में तो एक पाई बनता है। कितना पाई बनता है? एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में जब बनता है तो कितना पाई बनता है? दो पाई। कैसे बनता है? एक इसके बीच में बनेगा और एक इसके बीच में बनेगा, और ये दोनों के बीच में, दोनों बॉन्ड के बीच में एक पाई बनता है। तो कोई भी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग CH4, है ना। CH4 क्या है? इसका फार्मूला, किसका फार्मूला है? ये मीथेन का, है ना। मीथेन का फार्मूला कैसे हुआ? इसमें एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का मीथ होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। और सिंगल बॉन्ड लगेगा सब में, कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है तो ANE लगेगा, तो क्या हो गया? मीथेन। अब ये जो इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन कितना, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब इसका सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ डबल बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, इसमें भी एक सिग्मा बनेगा, यहाँ पे भी एक सिग्मा बनेगा, और यहाँ पे भी एक सिग्मा बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4, ठीक है। कितना हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? 4। अगर इसको हम लोग ट्रिक्स से निकालते हैं तो इसका एक ट्रिक्स है ना, निकालने का, ठीक है। NC का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, -1, ठीक है, प्लस अदर आइटम, ये जो है आपका शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड निकालने का। कैसे निकलता है सो देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है, देखिए हम लोग CH4 में 1, फिर -1 है, प्लस अदर आइटम कितना है? अदर आइटम मतलब हाइड्रोजन, कार्बन के अलावा दूसरा आइटम, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आया? 4। तो इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 4। इसी तरह हम लोग दूसरा एलिमेंट का ले ऑर्गेनिक कंपाउंड का ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं C2H2, ठीक है। C2H2 का पहले कार्बन का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। 2 कार्बन है, 2 लिखेंगे, है ना। 2 हाइड्रोजन है, अब 2 हाइड्रोजन लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, एक कार्बन में एक यहाँ लिखते हैं। अब ये कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है ना, तो इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन देखिए 1 2 3 बॉन्ड हो रहा है तो और एक बॉन्ड देंगे, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, है ना। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करना है तो 4 हो गया। अगर इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, अगर हम लोग ट्रिक्स में जाते हैं, है ना, तो ट्रिक्स में क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2, ठीक है,
फिर क्या है फार्मूला में -1, ठीक है, प्लस में अदर आइटम, तो अदर आइटम कितना है, हाइड्रोजन 2, ठीक है। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 = 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनता है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।